हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बेहतरीन होंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th का लेसन वन का क्या नाम है। तो लेसन वन का नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है और इनके अंतर्गत क्या क्या चीज हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या कौन कौन सी होती है। संख्या हमारे पास 10 होती है। वो कौन कौन सी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही क्या है, संख्याएं हैं। इन्हीं को मिलाकर दुनिया की सभी संख्याएं बनती हैं। यानी कि पूरा क्या है, संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 10। कौन कौन से, तो 0 से 9 तक। अब इन्हीं के मेल से पूरा दुनिया की सभी संख्याएं बनती हैं। इन संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है, तो पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। पहला क्या है, वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है, तो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जब सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जो संख्या रूट में माइनस में होता है वही बस काल्पनिक संख्या होता है। क्या चीज, जो रूट में माइनस हो, जैसे -1, √-2, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या है। इनके अलावा जो सभी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। बात समझ आया क्या, तो बिल्कुल समझ आया होगा। क्या होती है, दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय। अब परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दे 1, क्या 1/1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लिख दे 10, क्या 10 के बटे 1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या का एक कंडीशन और होता है कि जो नीचे का हर होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। जो नीचे का हर होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है। बात समझ आया क्या, तो बिल्कुल आया होगा। जब परिमेय संख्या समझ गए आप लोग, तो अपरिमेय संख्या भी समझना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जो संख्याएं रूट में होती हैं और जिनका वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जो संख्याएं रूट में होंगी उनका वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो कौन सी संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो परिमेय संख्या भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न संख्या। अब पूर्णांक क्या है, भिन्न क्या है, तो पूर्णांक वह होता है जो पूरा अंक होता है। पूर्णांक जो पूरा अंक होता है और प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। और भिन्न क्या होता है, तो जो संख्या पहले से p/q के रूप में लिखा होता है वही भिन्न संख्या होता है। जैसे 1/2 ये क्या है, भिन्न है। 3/5 क्या है, भिन्न है। 10/11 भिन्न है। पूर्णांक क्या होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इधर माइनस में आ जाते हैं तो -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ये सभी संख्या क्या है, तो पूर्णांक होते हैं। भिन्न क्या होते हैं, तो जो पहले से p/q के रूप में होता है वही भिन्न होता है। अब देखते हैं पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है पूर्ण संख्या।
ऋणात्मक क्या होता है? तो जो संख्या माइनस में होती है वो ऋणात्मक होते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या है? तो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहां तक जाता है? तो अनंत तक जाता है। और ऋणात्मक संख्या क्या होती है? तो -1 -2 -3 ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या भी सीख लिए। एक और बच जाता है जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। सॉरी, एक और बच जाता है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो जो संख्या गिनती से स्टार्ट होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमको कोई भी चीज गिनना है तो हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है वही क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या होता है। यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ये सभी क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए इसका। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है? संख्या है। संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दुनिया की सभी संख्याएं होती है। काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? तो जो रूट में माइनस में होता है वही काल्पनिक संख्या होता है। क्लास 10th में हम लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है तो 11th में काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन 10th के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो सभी क्या होती है? तो परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जो रूट में होता है, जिसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, वो क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और भिन्न। जो पहले से बटे में लिखा होता है उसको भिन्न बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक ऋणात्मक होता है, धनात्मक भी होता है। पूर्णांक माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इधर होता है, इधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋणात्मक, एक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। आशा है कि आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। आशा है कि आप सभी को इतना समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप काले हो तो इसको एक बार कमेंट जरूर कर देना। बहुत खराबी